भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे सभी अभिकर्ता साथियों, मैं ईशिल ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भ्रष्ट प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व के नाते पूरी शक्ति के साथ भ्रष्ट प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ लड़ाई के मैदान में आपसे मैं विशेष करके बता देना चाहता हूँ। एक घटना का मैं जिक्र करूँगा, हर वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। मैं ईशिल ठाकुर 1987 से भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ा। आज जुड़ने के बाद मैंने 1988 से संगठन के लिए अपने दायित्व का निर्वहन आरंभ कर दिया। एक सदस्य के अधिकार से, एक पदाधिकारी के अधिकार से। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, विशेष करके उन प्रबंधन के दलालों को जो प्रबंधन के भ्रष्ट प्रबंधन दल सेंस मेरे अच्छे प्रबंधन के लोगों से कोई विरोध नहीं है। विरोध है भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों से। उस समय भी भ्रष्ट प्रबंधन के इर्द गिर्द लोग रहा करते थे, लेकिन मैं कभी भी पसंद नहीं करता था, चाहे जिस विंग के रूप में प्रबंधन के नज़दीक रहने वाले लोग रहे हैं, हमारे अभिकर्ता ही क्यों ना हो, मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता था। मेरा अपने भविष्य के साथ साथ, अपने करियर के साथ साथ सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने का संकल्प था, और ये संकल्प मेरे जीवन के लास्ट तक जारी रहेगा। मैं इससे विचलित नहीं हो सकता। संघर्ष का चाहे जो भी पहाड़ ही क्यों न टूट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलूँगा सत्य के रास्ते पर। अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ूंगा, अपने लिए, अपने साथियों के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक घटना की तरफ। एक समय की बात है, जिस समय की उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ डिवीजन में हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में एक टीओटी करने वाला अभिकर्ता मीटिंग के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। उस अभिकर्ता को मैंने चिन्हित किया था। एक समय की घटना है कि उससे वॉच लिस्ट में डाल दिया गया। और वॉच लिस्ट में डाल दिया गया जब वो बेहद परेशान हो गया। आप इतनी से अंदाज़ा लगाइए कि मेरा चिंतन, मेरा संघर्ष अगर मेरा स्वयं के लिए, अपने विकास के लिए होता, तो सिफारिश करके कहने वाले अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े थे कि आप विकास अधिकारी क्यों नहीं हो जाते। मुझे बिल्कुल लाइक नहीं था, क्योंकि गलत प्रयास के अंतर्गत उन भ्रष्ट अधिकारियों के अधीनस्थ रह करके हमें भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा को पार करूं, ये संभव नहीं। यही कारण था कि मैं कभी भी भारतीय जीवन बीमा निगम में वेतनभोगी कर्मचारी की भूमिका में रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि मेरा सोच सामाजिक सोच था। मेरा सोच अनजस्टिस के खिलाफ संघर्ष था, सत्य के रास्ते पर चलने का प्रयास था। आइए विषय वस्तु पर आते हैं। वह अभिकर्ता वॉच लिस्ट में डाल दिया गया। बेहद परेशान होने के बाद वह मेरे संपर्क में आया। आने के बाद मैं बताना चाहता हूं आपको कि वाराणसी के अंदर उस समय एसके राय नॉर्थ सेंट्रल जोन की जोनल मैनेजर हुआ करते थे। राज साहब से हमारी बातचीत हुई। उसके बाद उसी दरमियान एमडी का कार्यक्रम वाराणसी में बना था। डी के मल्होत्रा साहब उस समय एमडी थे। उनसे मिलने का जब मैंने प्रस्ताव दिया तो उन्होंने कहा कि
कि एसके राय की विजिट है, जोनल मैनेजर की विजिट है, आपके साथ उनकी मीटिंग होगी। अब मेरा मेमोरेंडम आप उनको दे दीजिएगा, मेरे पास पहुंच जाएगा। मेरे दोस्तों, वाराणसी में निश्चित कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधक और आरएमएम मार्केटिंग का विजिट हुई। क्षेत्रीय प्रबंधक और आरएमएम के साथ जब वार्ता हुई तो उस समय सीनियर डीएम वाराणसी भी मौजूद थे, हमारे डेलीगेशन के हमारे 5 साथी भी मौजूद थे। हमने सिर्फ इतना ही पूछा कि आप चेयर पर बैठे हुए जोनल मैनेजर के रूप में, राय साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति सीनियर डीएम के रूप में है और आरएम के रूप में है। एक अभिकर्ता वाचलिस्ट से पीड़ित है और उसे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि वाचलिस्ट की मीनिंग क्या है, इससे रिलीफ कैसे मिलेगी, ये आपका सीनियर डीएम वाराणसी बतावे। मैं आपको बताऊं कि सक्षम अधिकारी के पास कोई उत्तर नहीं था, निरुत्तर हमारे अधिकारी थे। अंतुगतवा परिणाम ये था कि सेंट्रल ऑफिस में मामला गया और उस अभिकर्ता को राहत मिला। आइए हमने एक उदाहरण पेश किया, हमारे कार्य करने के तौर तरीके क्या है, किस रूप में। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विशेष करके भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों को लेकर के। मेरे दोस्तों, आप न जाने किन परिस्थितियों में अपने आप को परेशान कर लेते हो। मैं नहीं समझ पाता, ये भ्रष्ट बैठा हुआ प्रबंधन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कृत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है ही नहीं। अगर करता है तो ये बिल्कुल संविधान, कानून और निगम की नियमावली के विपरीत है, ये स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन अफसोस है कि हम ये नहीं कहते हैं कि गलत है। अब गलत तो कहना शुरू करो। आप इतना तो बोल सकते हो ना, प्रबंधन के दलाल के रूप में संगठन, तथाकथित संगठन चलाने वाले लोगों कभी इस विषय पर मुखर होकर के क्यों नहीं बोलते। मैं तो कहता हूं कि बोलो ना कि 1972 रेगुलेशन का इस्तेमाल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके निर्मित अधिनियम का इस्तेमाल कैसे तुम कर सकते हो। आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पॉलिसीधारकों का शोषण करने वाले लोग, अभिकर्ताओं के शोषण करने वाले लोग, अधिकारों के दुरुपयोग करके संस्था के हितों को अपने निहित स्वार्थ में इस्तेमाल करने वाले लोग, ये कहने में जरा सा भी मुझे हिचक नहीं है। अगर है हिम्मत तो इसको पारदर्शी तरीके से इसकी समीक्षा करा ली जाए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। पॉलिसीधारक का शोषण किस रूप में होता है वह उसका खुलासा हो जाएगा। क्यों नहीं पेपर मीडिया के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार में लाया जाए, क्यों नहीं सोशल मीडिया में इसको लाया जाए, क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसे लाया जाए कि एक पॉलिसीधारक का अगर डेथ क्लेम होता है, मृत्यु दावा में उसकी पॉलिसी पंडित होती है, तो मृत्यु दावा में पंडित होने वाली पॉलिसी के आधार पर अगर किसी भी तरह की त्रुटियां पाई जाती है, उसकी जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके ही अधिकारी अगर कोई कमी निकाल देता है तो उस आधार पर उसके समस्त हित लाभों को आप जब्त कर लेते हो। मैं सवाल पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ, आप बताओ ना, उस पॉलिसी से लाभ लेने वाले अभिकर्ता, मात्र चंद कमीशन पाकर के जीविकोपार्जन करने वाले अभिकर्ता को तुम सस्पेंड कर देते हो, तुम टर्मिनेट कर देते हो। और तुम बताओ, भ्रष्ट लोग, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हो, सैलरी लिए हो, इंसेंटिव लिए हो, कमीशन, आप प्रोत्साहन बोनस के अलावा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन लिए हो, सुरक्षा कवच में रहते हो, सारी सुविधाएं मिलती है, क्या आपके ऊपर लैंड अफेक्शन नहीं होना चाहिए? क्या होता है? आप उदाहरण देकर के समझा दो। मैं आपको एक एक उदाहरण दूंगा, विथ प्रमाण दूंगा, आप लो तो हमसे प्रमाण। मैं तो कहता हूं कि डंके की चोट पर आप मीडिया को बुलाओ, आप फेस करो कि 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2017
कहाँ स्टैंड करता है। आप हमसे डिस्कशन करो कि किन परिस्थितियों में आप तमाम इस तरीके के वाइब्रेशन क्रिएट किए हो जिससे पॉलिसी होल्डर त्रस्त है। आरटीआई के तहत सूचनाएं मांगी जाती है, गलत सूचना आप देते हो। केंद्रीय जनसूचना आयोग द्वारा आपको फटकार लगाई जाती है, फिर भी आप सूचना गलत देते हो। आप आओ, फेस करो। तुम्हारे पास गेट बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तुम नहीं फेस कर सकते। तो अगर नहीं फेस कर सकते हो तो फिर सरेंडर हो जाओ, सुधार की प्रवृत्ति लागू करो, मेरी कोई शिकायत नहीं होगी। आप जस्टिस के नेचर को लेकर के कार्य करना शुरू कर दो, अभिकर्ताओं के साथ सामंजस्य बनाना शुरू कर दो, बेहतर रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दो, पॉलिसी धारक के हितों को संजोना शुरू कर दो। कल नहीं, आज से, आज नहीं, अभी से ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा। और इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं तुम्हें रिगार्ड देना शुरू करूँगा, इसमें कहीं कोई संशय की ज़रूरत नहीं है। पुनः मेरे मित्रों, अन्य विचारधारा के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।